हेलो व्यूअर्स, आज हमारे साथ है राधिका गुप्ता जी, who's the MD and CEO of Edelweiss Mutual Fund. Radhika ji, it's truly a pleasure to have you back in our channel. Thank you. It's lovely to be here again. So आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हुई, लेकिन जब से आप शार्क टैंक में आए हो तो आपकी काफी अच्छी पॉपुलैरिटी आपकी हो गई है। तो कैसा था आपका शार्क टैंक का एक्सपीरियंस? आई थिंक बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था एंड मुझे हमेशा लगता है कि इंसान को नई चीजें करनी चाहिए, नई जगहों से सीखना चाहिए और मैं कहती हूँ कि शार्क टैंक एक यंग इंडिया का, प्रैक्टिकल इंडिया का एक बी स्कूल है। तो आई थिंक बहुत नए बिजनेसेस देखने का मुझे का मिला, अलग अलग सेक्टर से। बहुत एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स में मुझे लगता है इंडिया की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ उसकी डेमोग्राफी है। तो यंग लोगों का एक जो जज्बा है वो देखने का मौका मिला। एंड आई थिंक टियर 3 टियर 4 इंडिया से कैसे आइडियाज आए हैं, आई थिंक दैट दैट हैज लेफ्ट मी वेरी इम्प्रेस्ड कि लोग कैसे आइडियाज और कैसे हालातों में बिजनेसेस बिल्ड कर पाते हैं। तो मेरे लिए ऑल इन ऑल एक बहुत इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस रहा। ओके। एंड आई एम श्योर आपने शार्क टैंक सीजन 3 तो होस्ट किया ही है, एज एन आप वहाँ पे एक जज थे, लेकिन शार्क टैंक फर्स्ट सीजन आपने टीवी में देखा होगा। तो फर्स्ट और थर्ड सीजन में आपको क्या फर्क दिखा? एंड स्पेशली टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कितना बड़ा पार्ट प्ले कर रही है आज के टाइम पे स्टार्टअप्स के लिए, इंडियन स्टार्टअप्स के लिए? आई थिंक टेक तो एक बहुत कोर है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। एंड आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। सीजन 1 और सीजन 3 में आई थिंक जो मेजर फर्क है, ऑफ कोर्स पैनल ऑफ जजेस हैज एक्सपेंडेड सब्सटेंशियली, बट मुझे लगता है बिजनेस की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ गई है। दूसरा क्या है कि अब जो लोग सीजन 3 पे आते हैं उन्होंने सीजन 1 सीजन 2 देख लिया है। तो हम्म। इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ, इट वाज मोर बेसिक। अभी अगर आप देखेंगे कॉन्वर्सेशंस बहुत नुआंस्ड हो गई हैं। अगर आप टर्म्स भी देखेंगे, सम ऑफ द पिचेस आर वेरी वेरी टेक्निकल इन नेचर। तो लोगों की बिजनेस की समझ, पिचिंग की समझ, डिस्कशन की, इवन व्यूअर्स की ना, कंटेंट अब्सॉर्ब करने की समझ बहुत बढ़ गई है। तो आई थिंक द लेवल हैज गॉन अप। अब आई थिंक जहां तक टेक्नोलॉजी है, लोग टेक्नोलॉजी को दे एक्चुअली दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एंड इनेबल्ड बिजनेसेस, एंड आई थिंक यू सी क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। मैंने एक कंपनी में जैसे इन्वेस्ट किया जिसका नाम है टू हैंड्स, विच इज ए स्मार्ट कैलकुलेटर फॉर शॉपकीपर्स। इट्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जो इंडिया की शॉपकीपर्स की प्रॉब्लम है, एंड एज आई सेड ऑन द शो, एक बहुत हिंदुस्तानी प्रॉब्लम विद a हिंदुस्तानी सोल्यूशन। बहुत आपके टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हेल्थ केयर की स्पेस में आपको शो के जरिए दिखे। दिस टाइम यू सॉ कंपनी इन ड्रोन, यू सॉ कंपनी जो एआई यूज कर रही है इंटरव्यूइंग प्रोसेस। कंपनीज टू गेट देयर इज टेक्नोलॉजी। तो अगर शार्क टैंक में आप देखेंगे बहुत सारी D2C कंपनीज आ रही हैं, ब्रांड्स, फूड, क्लोथिंग, मेकअप, ऑल ऑफ दिस। ये सब पॉसिबल क्यों है? ये सब दो कारणों के लिए पॉसिबल है। ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज आप हिंदुस्तान में रह के एक धंधा शुरू कर सकते हैं और अमेजोन में इंडिया के हजारों पिन कोड्स को सर्विस कर सकते हैं। तो जो ई कॉमर्स का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल्सो एनेबल्ड बाय समथिंग कॉल्ड यूपीआई, उसके कारण आप घर बैठे प्रोडक्ट बना सकते हैं। यू कैन बी अ स्मॉल हाउसवाइफ, you can be a young housewife in Pune and build a product and sell it all over India. The second thing is, ये ब्रांड्स बन कैसे रहे हैं? ये ब्रांड एक और टेक्नोलॉजी के जरिए बन रहे हैं, दैट इज इंस्टाग्राम। आप फ्रीक्वेंटली सुनेंगे ब्रांड स्ट्रेटजी के बारे में कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने हैं, आपका सोशल मीडिया पे। ये क्यों राइट। हो रहा है? तो एक्चुअली enabling ecosystem is UPI, Amazon and Instagram, which is all technology. Otherwise, people could not dream of sitting in a fourth tier city. Like yesterday night, I invested in a company called Diva Sarees. अब वो हिमाचल के शहर में नहीं, हिमाचल के गांव में बैठा है और साड़ी का बिजनेस कर रहा है। 5,000 मैन्युफैक्चरर इसके साथ। कैसे कर पा रहा है? इंस्टाग्राम और अमेजोन के कारण। राइट, राइट। तो क्या क्या यही एक रीजन है जो आपने 2024 में टेक्नोलॉजी फंड स्टार्ट किया है? स्पेशली जब लास्ट 2 साल में टेक्नोलॉजी एज ए सेक्टर कैपिटल मार्केट में, ऑल्दो कंपनीज काफी अच्छा करी, बट कैपिटल मार्केट में उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन ये चीज हमने देखा है कि कोविड के बाद जो इंडियन यूजर्स, आज के टाइम पे मेरी मॉम को पहले कॉल के अलावा कुछ आता नहीं था, बट वो व्हाट्सएप फ्रीक्वेंटली यूज करती है। तो सारे इंडियन यूजर्स, इवन सीनियर सिटीजन, व्हाट्सएप और हर सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। इज दैट वन ऑफ द रीजंस व्हाई Edelweiss has launched this technology fund now? आई थिंक दो कारण है। एक कारण तो जो आपने पहला कहा कि आई थिंक
टेक्नोलॉजी लोग ऑफन एज ए फंड को देख के कहते हैं एक और सेक्टर फंड। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सेक्टर, टेक्नोलॉजी एक थीम है जो हमारी लाइव्स को इनेबल कर रही है। एंड वो टेक्नोलॉजी आपकी फूड बिजनेसेस में भी है, क्योंकि आज आप रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाने का जाते, आप घर खाना ऑर्डर करते हैं। आज स्टॉक मार्केट में जो एक्सप्लोजन हुआ है नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का, वो टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। मैंने आपको बिजनेसेस और ब्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एग्जांपल दिया, हेल्थ केयर के। तो टेक्नोलॉजी एक थीम है जो पूरे हिंदुस्तान को शेप कर रही है। एंड आई डोंट लुक एट व्हाट वी हैव लॉन्च्ड एज अ टेक फंड। मैं देखती हूँ कि न्यू जेन इंडिया का, जो कंपनीज इंडिया के सेक्टर्स को डिसरप्ट करेगी, लीड करेंगी, उसका एक फंड है। सो दैट वाज वन। सेकेंड रीजन वाज आल्सो व्हाट यू सेड कि इफ यू लुक एट कैपिटल मार्केट्स, पिछले एक साल में रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन एक सेक्टर जिसने कम पार्टिसिपेट किया है वो है टेक। एंड एट एडलवाइज वी लाइक टू लॉन्च फंड्स दैट आर गुड आइडियाज, बट जिनका इन्वेस्टर के लिए टाइम बहुत अच्छा है। तो वी थिंक जब हमने इसको लॉन्च किया, टेक की वैल्यूएशंस भी फिर भी ठीक थी। तो दीज आर द टू रीजंस। ओके। एंड आपके ओपिनियन में इंडिया में आज टेक्नोलॉजी की करंट सिचुएशन क्या है, और आगे 5 साल बाद क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको होते हुए? तो देखिए, इंडिया में टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ना एक्सपैंड कर रही है और करेगी। आज अगर आप टेक्नोलॉजी किसी को कहें तो वो कहेगा आईटी सर्विसेज। एंड आईटी सर्विसेज बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इनफैक्ट माय फेवरेट एनेक्डोट इज ऑलवेज दैट इंडियाज आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो आईटी सर्विसेज अ बिग सक्सेस। हाउएवर टेक सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं है, टेक ईवी और रिन्यूएबल्स भी है। आपकी पूरी डिजिटल इकोनॉमी है, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनीज, ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स, पूरी आपकी डिजिटल इकोनॉमी टेक है। टेक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है। आज चाइना प्लस वन के कारण जो इतनी इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेक वो भी है। कल को हमारी सबसे बड़ी एक्सचेंज जाके लिस्ट करेगी, वो भी एक फिनटेक कंपनी है। तो आई थिंक हिंदुस्तान में टेक टैलेंट की कभी कमी नहीं रही, टेक कंपनीज की कमी नहीं रही, लेकिन we will move from just being back office to the world to technology and many colors and forms। और वो ही ये फंड कैप्चर करना चाहता ऑलराइट। तो जब ये फंड की बात करते हैं राधिका जी, तो ये एक 70-30 फंड है, जो काफी एक है जी। ब्यूटीफुल मिक्स बनाया आप लोगों ने। 70% इंडिया और 30% ग्लोबल स्लैश यूएस में अलोकेशन होगा। इस अलोकेशन के पीछे क्या रैशनल है आपका? इस एलोकेशन के पीछे एक्चुअली एक्चुअली दो दो राज हैं। वन इज दैट हम जब टेक के बारे में सोचते हैं तो जहां बहुत अच्छा काम हो रहा है टेक में, जो ट्रूली आपकी डिसरप्टिव वर्ल्ड लीडिंग टेक कंपनीज हैं, टेक थीम्स हैं, पूरा एआई स्पेस देख लीजिए, पूरा सेमीकंडक्टर स्पेस देख लीजिए, वो सारे यूएस में रहते हैं। एंड मेनी ऑफ दीज कंपनीज, आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट तो इंडिया है। ये एक्चुअली करेक्ट। यूएस टेक कंपनीज नहीं है, ये ग्लोबल टेक कंपनीज हैं। तो हमें लगा था कि अगर आपको टेक का एक कंप्लीट वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना है, तो आपको वो वर्ल्ड की भी बेस्ट कंपनीज चाहिए। तो दैट्स वाई 30% फ्रॉम यूएस टेक्नोलॉजी। एंड वी थिंक यू कंबाइन इंडिया प्लस यूएस 30-70, आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एंड इसके जब आप रिजल्ट्स भी देखें, यूएस एंड इंडिया एक्चुअली वो एक साथ मूव नहीं करते हैं, तो कंबाइंड प्रोडक्ट की रिस्क भी कम हो जाती है। दूसरा, अगर आप देखें तो पिछले साल सरकार ने इंटरनेशनल फंड्स की टैक्सेशन चेंज कर दी थी। एंड नाउ अगर आप एक सिर्फ यूएस फंड में निवेश करें तो आप 35% मार्जिनल टैक्स दी है। इस फंड में आपको 70-30 मिक्स मिल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इक्विटी का टैक्स मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत टैक्स एफिशिएंट सोल्यूशन भी बन जाता है। करेक्ट। करेक्ट। और जैसे आपने कहा कि यूएस एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है आज के टाइम पे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, की सारी कंपनीज वहां पे ग्रो हो रही है। इंडिया कब पहुंचेगा उस स्टेज पे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि सिलिकॉन वैली तो इंडिया में भी आ गई है, बैंगलोर में, और काफी साल हो गए उसको एस्टेब्लिश होके। एआई, सेमीकंडक्टर्स, ये सारे कंपनीज भी अब इंडिया में धीरे धीरे करके लॉन्च हो रहे हैं। बट कितना टाइम लगेगा हमें वहां पहुंचने के लिए जहां पे यूएस आज है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी? आई डोंट थिंक वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आई थिंक इंडिया का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के जरिए हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। आई थिंक एट द पर कैपिटा लेवल जहाँ यूएस है, वहाँ कटिंग एज प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट प्रॉब्लम्स आपकी बहुत बेसिक है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अब अगर आप 2014 की बात करें तो ओनली 17% ऑफ इंडियंस हैड अ बैंक अकाउंट। हम्म। आज करीब 80% हिंदुस्तानियों के पास बैंक अकाउंट है। शायद ज्यादा हिंदुस्तानियों के पास आज बैंक अकाउंट है वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी। आपको लगता है कि ये एक बैंकिंग प्रॉब्लम है,
लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हुई? ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड आधार, जो कि एक पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। आधार ने क्या किया, एक लो बैलेंस, जो एक गरीब कस्टमर है जिसको एक छोटा बैंक अकाउंट खोलना है, उसके लिए केवाईसी करना पहले अनअफोर्डेबल होता था। आधार के कारण ई केवाईसी आया, विच इज अ टेक्नोलॉजी जिससे आप जल्दी केवाईसी कर सकते हैं। आज 80% हिंदुस्तान के साथ एक बैंक अकाउंट है। बल्कि आज तो हमारी आधार टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के अलावा 10-11 देशों में एक्सपोर्ट होती है। तो यूएस वाला काम नहीं किया, लेकिन अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और एक अपना एग्जाम्पल दिया है जो बाहर भी यूज हो सकता है। तो मुझे हमेशा लगता है कि इंडिया को यूएस के साथ compete करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजी के जरिए सॉल्व करनी चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब कोविड आया, कोविड के दौर में बहुत सारे लोगों को जल्दी वैक्सीन करने की जरूरत पड़ी। राइट। एंड हिस्टोरिकली इफ यू लुक एट इंडिया, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स बहुत कम बन रहे थे। ओनली 40,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स इन द कंट्री, बिकॉज हु यूज्ड टू गेट वैक्सीनेटेड? बच्चे वैक्सीनेटेड होते थे। इस देश में करीब 20-25 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं। बट जब कोविड आया, हमने बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया विदाउट ओपनिंग न्यू वैक्सीनेशन सेंटर्स, क्योंकि हम कोविन ऐप के जरिए वैक्सीनेशन बुक कर सकते थे, लोगों के पास आधार कार्ड थे और लोग यूपीआई के जरिए पैसे दे सकते थे। तो इंडिया को एक्चुअली टेक्नोलॉजी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। आई एम श्योर बाय द वे कटिंग एज टेक्नोलॉजी कंपनीज भी इंडिया से बने। पहले अगर आप आईटी इंडस्ट्री को भी इंडिया से देखते थे, इट वाज बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड। आज मोस्ट आईटी कंपनीज एआई पे बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इनफैक्ट अ सब्सटैंशियल नंबर ऑफ एआई इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड आर इंडियन। बट आई स्टिल बिलीव वी डोंट नीड टू प्ले कैच अप, वी नीड टू सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। करेक्ट। तो काफी सारे सब्सटैंशियल, एज यू राइटली सेड, कि एआई इंजीनियर्स है इंडियंस, बट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में आज भी टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है। मैं अपने अपने इंडस्ट्री का एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। आज से 3 से 5 साल पहले हमारे जो क्लाइंट्स थे काफी सारे सिर्फ ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट्स करते थे। वो कहते थे नहीं, आप फॉर्म करेक्ट। भरेंगे, चेक लेके जाइए, आप हाँ। लॉग इन कर दीजिए। पर आज के टाइम हाँ। पे 99% ऑफ आवर क्लाइंट्स आर स्पेशली डीलिंग ओनली इन ऑनलाइन। वो सिर्फ हाँ। ऑनलाइन चाहते हैं। तो हमारे बिजनेस में तो काफी फर्क हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इस बिजनेस को, टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर को काफी यूज करेंगे आगे जाके, कि नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे? सो हर इंडस्ट्री में आई थिंक देर आर पीपल, हर इंडस्ट्री में डिसरप्शन तो होता है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो हर इंडस्ट्री को डिसरप्ट करती है। एंड हर इंडस्ट्री में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, दोज हु आर एक्सेप्टिंग ऑफ चेंज एंड अडेप्टिंग ऑफ चेंज एंड लीडिंग ऑफ चेंज, एंड दोज हु से यार छोड़ दे, वो पीछे रह जाते हैं सम। आई थिंक ये हर इंडस्ट्री में ट्रू है, चाहे ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ट्रू है, हमारी इंडस्ट्री में ट्रू है, मैन्युफैक्चरिंग में। आई टेल यू, थिंग्स आर चेंजिंग। अगर आप आज, मैं बहुत फैक्ट्रीज विजिट करती हूँ, एंड आई हम्म। विजिटेड, आई वोंट नेम द नेम, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग सोलर पावर फैक्ट्रीज। अब अगर आप उसकी फैक्ट्री में आज जाएं, यू विल बी शॉक्ड, वहां लोग ही नहीं दिखते। इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल फैक्ट्री एनीमोर, तो ज्यादा कुछ ऑटोमेट हो गया है। This is an example of one of India's leading business groups जो technology use कर रहा है। I saw another factory of a very prominent global multinational in India जो AI use करके मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेट कर रही है। तो किसी भी इंडस्ट्री के जो थॉट लीडर्स होते हैं, who will be disruptors in the industry, वो टेक्नोलॉजी अपने एजेंडा में जल्दी इनकॉर्पोरेट करें। ओके। एंड जैसे कि आपने अपने एक रोड शो में कहा था हमसे कि जब आप आए थे टेक्नोलॉजी फंड के एनएफओ के टाइम पे, तब आपने कहा था कि 1980s में हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स नहीं थे, राइट? जो आईटी कंपनीज है, इन्फोसिस, जी। विप्रो, टीसीएस, ये सारे पहले स्टार्ट हुए थे बीपीओ, कॉल सेंटर्स, फिर केपीओस। आज के टाइम पे एक सीरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को एआई के साथ कैसे किया जाए। तो टेक्नोलॉजी एज अ सेक्टर खुद एक काफी डिसरप्टिव सेक्टर है। हर 3 से 4 साल के अंदर इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आगे जाके भी इसमें बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली व्हेन एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुके हैं? Today it is AI, then Internet of Things, cyber security will be very big. You know, I manage teams within my department, and हमारी भी काफी बड़ी टेक टीम है। तो टेक हमारे लिए भी बहुत important है, especially in AMC business जहाँ आपके पास customer data है। The one team
where I always feel 6 months later मुझे लगता है मैं obsolete हो गई हूँ जब मैं उनके reviews करती हूँ. That is technology. The one team that spends maximum number of time training their own employees is technology. Like, rarely will you see an HR team or any team अपने employee की training. अगर मेरे CTO से बात करो, he is obsessed with training employees. वो क्यों obsessed है मैं उससे पूछ रही हूँ. क्योंकि उसकी इंडस्ट्री में तो चीजें obsolete बहुत जल्दी हो जाती हैं. And करेक्ट. we were doing a session on cyber security a few days ago. एंड हमने रियलाइज किया कि जो हमने 1 साल पहले इम्प्लीमेंट किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए वो आज नॉट गुड इनफ हो गया है. सो चेंज इन टेक्नोलॉजी की ये खासियत है और ये प्रॉब्लम है कि वो खुद ही को डिसरप्ट करती रहती है. राइट, राइट. तो अब बात करते हैं रिस्क की. जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है उनके लिए हाँ. टेक्नोलॉजी फोकस फंड में इन्वेस्ट करना अगर उन्हें है, तो कितना परसेंट ऑफ देयर पोर्टफोलियो शुड दे इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर? I always think कि जो more thematic funds, and I'm not using the word sectoral because मैं sectoral नहीं मानती. ये equity fund है. निवेश करना चाहिए तो लंबे समय का निवेश करना चाहिए और ऐसा फंड इज टिपिकली समथिंग दैट इज 5 to 10% बकेट ऑफ योर पोर्टफोलियो. आई विल नॉट से कि ये आपके पोर्टफोलियो का कोर 40% एलोकेशन होना चाहिए. दैट आई डोंट थिंक इज फेयर, बट कैन दिस बी 10% ऑफ समवन्स पोर्टफोलियो? एब्सोल्युटली. ओके, ओके. एंड स्पेशली अगर हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स में देखा जाए, तो निफ्टी में आज आज के टाइम पे 17.71 टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर और सेंसेक्स में 20.56 है. बट तो मेरे क्लियरली हिसाब से लग वो रहा है कि बढ़ेगा. हाँ, मेरे विद द हिसाब नेक्स्ट से वो डेकेड बढ़ेगा. आराम से वन थर्ड हो जाएगा, राइट? Yeah, if you look at S&P 500 तो उसका टेक एक्सपोजर इज अबाउट 34%. इंडिया का एक्चुअली बढ़ा है बट इंडिया का भी 30-35% होना चाहिए एज अ नेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर. अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें S&P 500 की, इट इज डोमिनेटेड बाय टेक्नोलॉजी कंपनीज. तो इवेंचुअली हमारे साथ होगा. एंड आप सिर्फ अगेन आप वो नंबर ऐसे मत देखिए. आमतौर से जब हम निफ्टी का एक्सपोजर गिनते हैं तो हम सिर्फ select software companies देखते हैं. Now a company like Zomato or a company like NSE, ये सॉफ्टवेयर कंपनी, ये टेक कंपनी है या ये फूड कंपनी है, आपको करेक्ट. ऐसे भी देखना पड़ेगा. तो अगर आप थीमेटिकली गिने तो बहुत ज्यादा हो जाए. राइट, राइट. एंड फाइनली आप पर्सनली कौन से सब सेक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बुलिश हो? ओह, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड मेनी आंसर्स. डिजिटल इकोनॉमी मुझे लगता है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है एंड उसके बहुत सब लेग्स हैं बिकॉज फाइनली डिजिटल बहुत चीजों को पावर कर रहा है और उस स्पेस में बहुत सारी कंपनियां लिस्ट नहीं हुई हैं. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ लिस्टेड कंपनीज. एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग. आई थिंक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक रियल मूवमेंट आ रहा है. सो आई थिंक दीज टू. ओके. एंड द लास्ट थिंग आई शुड इज, आज ये 5 सेक्टर की बात की मैंने टेक्नोलॉजी में सब सेक्टर्स. 5 साल बाद टेक्नोलॉजी इन इंडिया माइट बी 5 डिफरेंट सब सेक्टर्स. करेक्ट, करेक्ट. बहुत ही फास्ट चेंजिंग सेक्टर है ये. सो आपसे बात करके एक चीज को आज रियलाइज हुई कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे सिर्फ एक सेक्टर नहीं है. टेक्नोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ. थैंक यू राधिका जी. आपका कीमती समय आपने हमें दिया और भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर के फ्यूचर के बारे में आपने काफी नॉलेज दी. लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू ऑन आवर चैनल सून. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.